हमारे एक तो सज्जन आए हैं, ये कहाँ के हैं आप? ऊनो गांव के हैं आप? तो इसमें आप इतना धीमे क्यों जा रहे हैं, पहले बताइए। अब ये देख रहे हैं क्या दुर्दशा है रोड की। नहीं तो दौड़ाइए ना, दौड़ा के जाइए, जल्दी पहुंच जाएंगे। नहीं दौड़ाए कैसे, दुर्दशा है इस रोड की तो कैसे दौड़ेंगे। तो ये इसकी समस्या का जिम्मेदार कौन, पहले बताइए। इससे समस्या के प्रधान जिम्मेदार है और कौन है? प्रधान के अलावा कोई नहीं, ऊपर लेवल के कोई नहीं है, सब फर्जी। पहले तो प्रधान का स्तर का काम है ना, ये प्रधान स्तर का काम है। प्रधान को ध्यान देना चाहिए ग्रामीण समस्याओं को। तो प्रधान क्या देखने नहीं आते इसको? प्रधान आता है चला जाता है, कोई काम नहीं करता, ना कोई सफाई कर्मी यहाँ आते हैं। कोई सफाई कर्मचारी कोई व्यवस्था नहीं है? ना कोई सफाई कर्मी नहीं आता। पहले तो आते थे, हम तो कई बार देखे झाड़ू लगाते पहले हुए। आते थे मगर इस बार नहीं आ रहे। क्या इस बार प्रधानी का क्या कुछ मैटर हो गया क्या? अब पता नहीं क्या समस्या है, वो प्रधान समझे। प्रधान की पकड़ नहीं है क्या ऊपर तक? होगी पकड़ जरूर, मगर नहीं काम करना चाहते हैं तो क्या किया जाए। क्या तो सब गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, वही डायलॉग है क्या? अंधेर नगली अब बुझ राजा वाला सिस्टम है। थोड़ा दिखाइए, इधर दिखाई देखिए। अरे ये देखिए बच्चों का ये दुर्दशा है, बच्चों की ये जमीनी हकीकत देखिए जूता उता भीग गया भैया, जूता देखिए, इनका जूता उता सब भीग गया। अब ये जाके लग रहा साफ करके धूप में सुखाएंगे, धूप भी नहीं निकली, कैसे सुखाओगे स्कूल में? हाँ क्या समस्या है कि नहीं? हाँ क्यों, यहाँ आने में दिक्कत होती है? अरे बोलो दिक्कत है तो। तुमको दिक्कत है छोटू? हाँ। कहाँ पढ़ते हो? रमेश्वर में। ये रमेश्वर प्रसाद, अच्छा ये तो टॉप स्कूल है। तो हम ये कहना चाहेंगे कि इसके बारे में आप किससे अपील करना चाहेंगे? ये यहाँ के जो लोग खड़े हैं आपके सामने, ये कह रहे हैं रोड नहीं तो वोट नहीं, वोट का बहिष्कार कर रहे हैं, तो आप इनके साथ हैं कि आप अपने पर्सनल सोच के अलावा? अब वोट इससे जो है सरकार से तात्पर्य थोड़ी है, इससे तो ग्रामीण समस्या है। इसका कहना ये है कि रोड नहीं बनी तो वोट नहीं देंगे, क्योंकि हमारे विधायक लाल बहादुर हैं, वो भी जो है उनके ऊपर से नीचे तक सीढ़ी में सरकार है, सांसद है, विधायक है। आप बताइए इसमें जो है ये ग्रामीण समस्या ये प्रधान के अंडर की होती है। तो प्रधान को आप घेर रहे हैं। यहाँ प्रधान की जरूरत है, यहाँ न विधायक की और सांसद की जरूरत नहीं है। बाकी वोट दिया जाएगा बीजेपी को ही दिया बीजेपी को। जाएगा। आप बीजेपी के साथ है, वोट हाँ, बहिष्कार नहीं है? बीजेपी के साथ है। तो अगर रोड नहीं बनती तो तभी बहिष्कार आप नहीं करेंगे? नहीं ये भाई समस्या प्रधान की है ना, प्रधान इसको वो करे। प्रधान के प्रधान कौन है? प्रधान कौन है पहले आप बताइए। प्रधान एक बभन पूर्वक तिवारी जी हैं। तिवारी जी का पूरा नाम बताइए ना, कोई दिक्कत है क्या? राहुल तिवारी। राहुल तिवारी की क्या उनसे आप एक बार मिले कभी? नहीं मिले नहीं हम सोचिए, जब आप एक प्रधान से नहीं मिल पा रहे हैं तो विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री से कैसे मिलेंगे आप बताइए? प्रधान के पास हम गए नहीं भाई, प्रधान आते हैं देख के चले जाते हैं, लोग बाग उनसे कहें जब नहीं ध्यान दे रहे हैं तो क्या बार बार उनके पास जाए? प्रधान को एक बार पैदल लाना चाहेंगे आप, इधर से आइए थोड़ा घुमा दीजिए। पैदल आएगा ही नहीं, इधर से उधर से घूम करके चला जाता है। चारपहिया गाड़ी खरीद लिए जब से प्रधानी आ गई? नहीं, प्रधानी के पहले भी चारपहिया थी। अच्छा, वही पैसे तो नहीं खरीद लिए? नहीं। आप मानते हैं घोटालेबाज नहीं है ना? नहीं घोटाला भाई ये समस्या है, उसको दिखाएं, वो पास कराएं, पैसा इसको बनवाएं, बस हो गए। नहीं ये बताइए प्रधान यहाँ के ईमानदार है कि बेईमान है कि चोर है, पहले बताइए। अब अभी यहाँ कोई काम ही नहीं हुआ, इतने दिन हो गए तो हम क्या समझे कि बेईमान है कि चोर है? अखिलेश यादव तो टोचो नहीं है? अखिलेश यादव बेकार है और क्या, उसकी समस्याओं में बिल्कुल जो है अधाधुंधराज हो जाता है और जो है मार काट शुरू हो जाता है, हर जगह अराजकता फैल जाती है। तो ये बताइए जो अखिलेश सरकार है उसको आप लाना नहीं चाहेंगे क्या? नहीं अखिलेश सरकार को नहीं। क्या कमी है उसमें अखिलेश सरकार में? अरे उसमें बहुत कमियां हैं। बताइए। उसमें एक कमियां तो ये है कि सगर हर मस्जिद बनवाता है और जो है दीवार बनवाता है, कब्रिस्तान बनवाता है। आज तक कभी हमारे अयोध्या मंदिर का ध्यान दिया? सो क्या आप इसका मतलब समझिए फिर बताइए। 12 बजे दिन में उठते हैं ना, मगर भोर में जो कह रहे हैं हमारे कृष्ण भगवान आते हैं, जब 12 बजे दिन के उठेंगे तो भोर में कैसे कृष्ण भगवान आ जाए? बिल्कुल। ये देखिए भैंसे भी डर गई हैं रोड में जाने के लिए, देखिए खड़ी हो गई हैं। ये यहाँ के नाली नालक समस्या से इतना डरी हुई है, भी निकलना चाहिए कहीं इनका भी हाथ पैर न टूट जाए, ये भी डरी हुई है। हाँ देखिए डर के मारे ये जानवर भी देखिए डरे हुए हैं इस नाला नाली की समस्या से। ये ऊनो गांव की सबसे बड़ी समस्या है, ये सरसमा ब्लॉक में आता है। इसके वर्तमान विधायक हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी नहीं है, लाल बहादुर नाम है इनका खाली। ये लाल बहादुर शास्त्री तुम्हारे पूर्व प्रधानमंत्री थे, वो नहीं है ये। आइए आप भी आइए। हाँ साहब जितना है सब चोर है, वोट के बारे हाथ जोड़ी गौर पाई थी, अब एक बाद में कहिए हरी झंडी लाइन साफा। तो किसको कहना चाहेंगे? हम मोदी जी को वोट देंगे, मोदी जी आवे। मोदी जी को आप वोट दीजिएगा, लेकिन इसके जिम्मेदार कौन है ये बताइए। ये तो सब चोर है, कई मैं बनवाई हूँ बयान, अब ये दिखावत नहीं है मुँह। कौन बोला है आपसे ये बात? ये तो ब्लॉक प्रमुख आए कई उधर बोल के गई। ब्लॉक प्रमुख कौन है इस समय?
अरे सर क्या कुन्नी अकबर सिंह। अकबर सिंह तो का बीजेपी के आदमी हो गए इस समय। अब कहते विवेक से जेकर हो गए वो कहते बनवाई हो आज तक बनवाते है और ग्राम के अंडर में ये नहीं आता क्या ये गांव में प्रधान कहते वो महा ही नहीं आए, सब चोर है। प्रधान तो ही आऊ चोर ही, प्रधान तो सब महा चोर ही। संडास खा ले आते तो का खाएंगे सर, संडास खा ले आते। गरीब आदमी के लाटरिन मिले खाए तो ही खा ले, लाइट खा ले आते। हेलो इतने गिर गए प्रधान इतना गिर गए हैं गांव में कि खा लेते लाटरिन खा लेते वो का चाहिए। कौन कौन प्रधान लाइटिंग खाया आपकी? जितने प्रधान है बने सब वही लाटरिन खा लेते। कौन है इस समय प्रधान? 100 में 10 से 20 गरीब का और 10 से 20 से खा गए अपना ही। लाइटिंग खा दे घी। हाँ लाटरिन के सब खा गए। बताए कितनी गरीब आदमी लाइटिंग खा लेते हैं। अब हमारे खुद खा गए तो दुनिया से का खाई। अच्छा हमारे खुद खा गए लाटरिन प्रधान। ये बताइए कौन प्रधान है इस समय आपके? अब इस टाइम पे चंद्र तिवारी है। चंदे तिवारी? हाँ भवनपुरवा का राहुल नाम है शायद। राहुल नाम है। सब चोर है तो का करी लाला जाते भाई। उनसे एक बार मुलाकात की आप? एक बार नहीं चार तक कहीं कितना तारुआ उनका चाटी तारुआ हम चाटे नोट के बारी। अब कहते तुम वो तारुआ चाटो हम अब वही नहीं चोते जाएगा मैदान हमारे भाई जिंदाबाद। ये देखिए बड़ी समस्या है। अब बहुत लोग गुस्से में हैं ग्राम प्रधान से और यहाँ के लोगों से। और एक बार आप लोग बताइए फिर उसके बाद। ये अभी जो बोल रहे थे ये आपके गांव के हैं? हाँ, ये अभी जो हाँ गाँव के हैं। कोई बाहरी तो नहीं ना कि सपा का आदमी आ गए हो विरोध कर रहा हो? हाँ, नहीं है भाई। विपक्ष तो विरोधी तो नहीं प्रधान का हमारे ये? नहीं यही के आदमी ना? हाँ। सही बोल रहे थे ना आप? हाँ, चलिए तो आपने अगर सिग्नेचर कर दिया तो हम मान लेते हैं। देखिए ये हमारे उनो गांव के कितने लोग आक्रोशित हैं और लगातार जो आरोप लगा रहे हैं अपने ग्राम प्रधान पे और ऊपर की कह रहे हैं कोई जिम्मेदारी नहीं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं क्योंकि ये जिम्मेदारी पूरी ग्राम प्रधान की समस्या पे है। तो हम ये चाहते हैं कि ग्राम प्रधान आए और यहाँ पे आए और सब लोग से आप एक बार अपील कर दीजिए ग्राम प्रधान से। हाँ, बता दीजिए ग्राम प्रधान आए एक बार देखें। आप बता दीजिए ना तभी तो आएंगे। हम ना देखे हूँ। बिल्कुल दिखाना चाहेंगे ना आपको? बिल्कुल बिल्कुल। आइए नितिन जी आप भी। इनका नाम नितिन जी है? अच्छा अच्छा आइए नितिन जी आइए आइए। अरे थोड़ा आ जाइए दिखा दीजिए हम लोग को भी अपने गांव का नज़ारा। आइए थोड़ा वहीं रुके रही तो और मज़ा आएगा ना। ताकि हम भी आ जाएं आपके पास। हम ये कह रहे हैं आप कहाँ रहते हैं? इसी ग्राम सभा में रहते हैं। आपके जो ये ग्राम सभा में समस्या है इसका जिम्मेदार कौन है ये बताइए पहले। ये तो पंचायत को होना चाहिए। पंचायत को होना चाहिए ना। ये पंचायत की समय कौन ग्राम प्रधान है यहाँ का? इंद्रजीत त्रिपाठी जी हैं। इंद्रजीत त्रिपाठी जी हैं। अभी कोई राहुल बता रहा था मुझे। ये तो बालक हैं। अब बालक है मतलब कुल मिला के सब एक ही थाली के हैं। एक ही थाली में खाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो समस्या है ये नाली तो नाला मुझे नहीं दिख नहीं, रोड है। सब लोग कह रहे रोड है। ये रोड है ना, रोड के अंदर से जो नाला बह रहा है इसका सबसे बड़ी समस्या ग्राम प्रधान को देखनी चाहिए। ठीक है वर्तमान विधायक हैं उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे या सांसद के बारे में? अब विधायक जी लोगों को सूचना दी गई है तो मुझे नहीं पता है। अगर दी गई होगी तो उनको भी लापरवाही है ये। बिल्कुल। लेकिन विधायक तक जब तक आप सूचना तब तक कैसे होगा? उसकी सूचना की जिम्मेदारी सिर्फ ग्राम प्रधान की होती है। ठीक है ग्राम प्रधान अगर चाहेगा तो बहुत कुछ कर सकता है। ग्राम प्रधान को योगी जी अभी बीच बीच में फिर करते रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले फिर किए थे। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे? नेताओं को देना चाहेंगे ग्राम प्रधान को देना चाहेंगे? नहीं, इनको अपनी नैतिक जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए और ये सब चीज़ों को खुद देखना चाहिए, ना कि पब्लिक कहे तभी आपको करना चाहिए। प्रतिनिधि बना के हम बैठा देते हैं जी जी तो जिम्मेदारी फिर आपकी बनती है। ये यहाँ के जो लोग खड़े हैं ये कह रहे हैं कि अगर हमारा रोड का मामला है तो हम वोट का बहिष्कार करेंगे। इसमें आपका क्या योगदान है? करना चाहेंगे? वोट का बहिष्कार करना इसका समाधान नहीं है। वोट तो देना चाहिए, बशर्ते ये है कि अगर आपको लगता है कि आपकी सुनवाई नहीं हुई है तो दूसरा ऑप्शन भी देख सकते हैं आप। तो आप किसकी सरकार देखना चाहेंगे इस बार? इस सरकार तो हम वर्तमान सरकार को ही देखना चाहेंगे। वर्तमान सरकार। आप सरकार से कितने % खुश हैं? बीजेपी सरकार की इस समय वर्तमान में है तो आप सरकार तो हम वर्तमान उन्हीं की देखना चाहेंगे। बिल्कुल उन्हीं की देखना चाहेंगे। उनकी देखना चाहते हैं आप? इस समय वर्तमान विधायक लाल बहादुर जी हैं उनको फिर विधायक देखना चाहेंगे? ये कोई निश्चित नहीं है। मतलब आप विधायक को कितना % रिजल्ट का यहाँ का % देना चाहेंगे? एवरेज है। एवरेज है। एवरेज है। ये जो लोग हैं लाल बहादुर जी को बहिष्कार करना चाहते हैं तो आप क्या कहना चाहेंगे? इनकी अपनी राय हो सकती है लेकिन आप नहीं करना चाहेंगे? मुझे ये बताया कि ये जानकारी नहीं है कि हमने शिकायत उनको करी कि नहीं करी। अगर किया होगा इन लोगों ने किया गया है और अनदेखा किया है तो फिर इनका कहना बिल्कुल उचित है। तो ये बीजेपी गुंडों को अब माफियों को देखिए आप इस समय। विकास दुबे का भी मैटर ले लीजिए। आप ब्राह्मण है ना? जी बिल्कुल। तो विकास दुबे के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? उसके जब ब्राह्मण विरोधी योगी जी तो नहीं?
नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। ऐसा नहीं कह सकते। देखिए, क्रिमिनल क्रिमिनल होता है, बिल्कुल कोई भी हो। चलिए, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। विकास दुबे ने एक सीईओ को मारा, वो भी नृपेंद्र मिश्रा जी थे, जितने मारा सब ब्राह्मण थे। तो अपराधियों के लिए ब्राह्मण जातिवाद का कोई मतलब नहीं है। ये बेवकूफ़ लोग होते हैं जो ऐसे कहते हैं कि जातिवादी की बात है। लेकिन हमारे इलाहाबाद में एक लेखपाल हैं, सरकारी नौकरी कर रहे हैं, अभी उनका भी मैटर मेरे पास आया था। उनकी जमीन एक बीजेपी नेता हड़प लिया मुहूर्तगंज में, उसका संरक्षण जो है संजय गुप्ता दे रहे हैं। तो बीजेपी भी तो जमीन कब्जा करवा रही है। तो इनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, संज्ञान में लेना चाहिए इसमें मुख्यमंत्री जी को स्वयं। बल्कि संजय गुप्ता एक दो बार उसके बाद संज्ञान लिए, लेकिन कुछ हुआ नहीं, क्योंकि उन्हीं से आरोप लगा रहे। लेखपाल सरकारी लेखपाल है आपके, मुहूर्तगंज भरवारी के हैं। वो इस प्रयागराज में हमसे संपर्क किए तो उन्होंने बताया कि मेरी ज़मीन है, यहाँ पे कब्जा कर लिए। कौन कब्जा कर लिए? बीजेपी। बिल्कुल, मुझसे पर्सनल बात की उन्होंने, मेरे पास फ़ोन किए, कहा मेरे पास ये समस्या। मैंने कहा अगर आप समस्या एक बार ये मैंने उनको बताया कि आप इसके लिए आप थोड़ा ऊपर जाइए, ऐसे करिए, नहीं होता तो फिर हम लोग तो देखेंगे ही। लेकिन उन्होंने बताया कोई कार्रवाई नहीं। तो बीजेपी भी तो ज़मीन कब्जा कर रही है। नहीं, इस पे जिला प्रशासन की जिम्मेदारी भी रहती है, उसको भी ध्यान देना चाहिए। जिला प्रशासन को अपनी कार्रवाई करनी चाहिए। यदि उनके पास कोई पॉलिटिकल दबाव है तो उसको शो करना चाहिए। तो धन्यवाद। आपका नाम क्या है? नितिन गर्ग। यहीं रहते हैं आप? तो इस बार आप बीजेपी के समर्थन में हैं आप? हाँ, मैं गवर्नमेंट के समर्थन में हूँ। तो बीएसपी के समर्थन में सपा के क्यों नहीं? अब सपा तो कभी मुझे पसंद नहीं रही। ये यहाँ के लोग तो आरोप लगा रहे हो मुस्लिम है, क्या सच है? आप कुछ कहना चाहेंगे? जरूर कहीं ना कहीं फेवर होता है। देखिए, जातिवाद तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं फेवर तो होता है ज़्यादा। सत्ता ऐसी होनी चाहिए जो सबको एक बराबर देखे। उन्होंने कुछ लोगों ने कहा, अभी यहाँ पे है कि नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन उन्होंने कहा टोपी वाला मुसलमान है, वो पेवर है। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, या अखिलेश यादव जी के बारे में? अगर इनकी सबकी राय है तो हमारी भी उसी में राय है। मतलब आप समर्थन करते हैं, मतलब उनको मानते हैं कि थोड़ा भेदभाव करते हैं लोगों के साथ? ये सरकार भेदभाव नहीं करती? नहीं, ये सबके साथ है, आप मानते ही बात? मुसलमानों के साथ भी है, सबके साथ है। लेकिन मुसलमान तो आरोप लगा रहे हैं योगी जी हमारे वो हैं। वो लगाने थे, कुछ परसेंटेज ऐसे होते हैं, जैसे मान लो 10 लोग हैं, 10 में 7 तो उनके साथ हैं, 2 अलग हैं। जब कोई योजनाएं होती हैं, किसी को नाम देख के नहीं होती हैं, सबको एक बराबर मिलती हैं। तो इसमें कहाँ भेदभाव आ गया? बिल्कुल। अच्छा, ये जब चुनाव होगा 27 तारीख को, आपके यहाँ का है? 27 तारीख को ही है ना आपका? तो 27 तारीख को क्या ये जो गांव के लोग हैं इनको वोट डालने के लिए आप प्रेरित करेंगे कि आप इनको कहेंगे घर में रहें? नहीं, वोट तो बिल्कुल डालना चाहिए। आपको भले जिसके पसंद हो उसके लिए वोट करिए, वोट जरूर करना वोट का जरूर मतदान आप करिए, ये आपका अधिकार है, मत अधिकार है। इसके लिए लोगों से आप कहना चाहेंगे कुछ? बिल्कुल बिल्कुल। ये मैं तो यही कहूँगा कि सभी लोग जिनके वोटर लिस्ट में नाम है वो आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। मतदान बहुत जरूरी होता है, जिसका भी आपका मत बनता है। थोड़ा कोरोना के बारे में बता दीजिए। गांव के लोग तो मास्क लगाता ही भूल गए सब। ये तो बाजार में जाते हैं मास्क जानते नहीं मास्क क्या होता है। कोरोना खूब बढ़ रहा है इस समय, 3-3.5 लाख भारत में आ रहे हैं इस समय। गवर्नमेंट तो बहुत कह चुकी, 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी, काम भी कर रही है, कोविड भी कर रही है, करोड़ों रुपए भी खर्च कर चुकी है। वो देखिए एक दो हादसा, वो देखिए गिर गया आदमी। ये है, ये विकास है गाँव का। तो इतना कुछ गवर्नमेंट की तरफ से प्रयास करने के बाद भी आफ्टर दैट ये लोग मास्क नहीं लगाते। इनकी स्वयं की जिम्मेदारी बनती है, नैतिक जिम्मेदारी है, ना कि गवर्नमेंट की। तो आप बाहर जाते तो मास्क लगा के जाते हैं? बिल्कुल लगाते हैं, इनफैक्ट मैं ले भी रखा हूँ। बहुत अच्छी बात है। देखिए ये हमारे नितिन जी, देखिए मास्क भी लिए, गांव में रह के ये देखिए प्रेरणा दे रहे हैं। देखिए हम दूर खड़े हैं, नहीं तो मास्क लगा लेते। मैं तो लगाया हूँ, ये भी लगा के अभी बात कर, लेकिन आप मुझसे दूर है, कोई दिक्कत नहीं। आप 2 गज से काफ़ी दूर है, 3 गज 4 गज होगा। आपका धन्यवाद। और मैं आपके इस बेटा के लिए, आपकी इस जानकारी के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं और आपसे अपील करता हूं कि आप लोग ऐसे ही योगदान दीजिए गांव के विकास में और लोगों को जगाइए कि गांव का विकास तभी होगा जब आप मताधिकार का प्रयोग करेंगे, सही नेता चुनेंगे। इसलिए आपका धन्यवाद, इनका धन्यवाद। ये अभी नितिन जी है, नितिन जी जा रहे थे। इन्होंने बहुत अच्छा एक बात कही कि वोट का बहिष्कार नहीं करना चाहिए, चुनाव में जितना हो सके उतना वोट का योगदान करना चाहिए। और मैं ये गांव के लोगों से, और एक हमारे ये पंडित जी, आप पंडित जी हैं, ये टीका उका लगा, नहाए वहाँ के आए कि ठंडी में नहाए? नहीं, नहा धो के सब कुछ करके आए। अच्छा, आपका नाम क्या है? शिवपूजन तिवारी। शिवपूजन तिवारी। ये बताइए गांव के बारे में, ये जो नाला, ये नदी बह रही है, इसमें नहाते होते कभी हैं? अरे नहाते क्या है सर, ये ग्राम के उसमें आते हैं, ग्राम पंचायत नहीं करवा रहे हैं तो क्या करें। ऐसा लग नहीं रहा आपको कि नदी बह रही कि नाला? नहीं, नदी बह रही है, ये नाला बह रही। कहाँ से बह रहा है आप बताइए? गांव से बह रहा है। गांव से मतलब रोड के ऊपर है कि नीचे जमीन से? रोड के ऊपर से है। इसका उद्गम स्थल कहाँ पे है? इसका उत्तर सबसे घर है वहाँ। तो इसके लिए नाली नहीं बनी क्या ये रोड पे? नाली कहाँ बनी है, रोड के ऊपर से बह रहा है। तो इसके लिए का ग्राम प्रधान से आप कुछ बोले कभी? ग्राम पंचायत खुदे देख रहे हैं। आपका नाम क्या पहले बताइए मुझे? शिवपूजन तिवारी। तिवारी है ना आप? 100 तिवारी आपके भी प्रधान है, आपके रिश्तेदार हैं क्या?
अरे हाँ, रिश्तेदार हैं वो। तो रिश्तेदार है तो काहे इनकी मदद नहीं करवाते आप? नहीं, हम लोग सभी लोग कह रहे हैं, सब पब्लिक भी कह रहे हैं बनवाने के लिए। तो इन लोग बताइए, रिश्तेदार सामने खड़ा, आप लोग बताइए इनसे, रिश्तेदार को अपने बुलाएं और ये गांव के जो विकास में इनका योगदान करें। आपका एहसान मानेंगे गांव के लोग। बहुत ज़्यादा परेशान, अभी 2 गिर गए थे, देखे थे, बाहरी व्यापारी 2 आए तो वो भी रो रहे थे। तो विधायक का बहिष्कार कर रहे, सांसद का, उससे कुछ नहीं। ग्राम प्रधान के अगर मामला है तो ग्राम प्रधान से आप मिलिए। ग्राम प्रधान कहाँ रहता है? विदेश में थोड़ी नहीं रहता। नहीं, गाँव में रहते हैं वो। गाँव कहाँ है? इनका बमहनपुरवा। बानपुरा। तो बानपुरा कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से ज़्यादा 1 किलोमीटर। 1-2 किलोमीटर आप लोग नहीं जा रहे हैं उनके पास? उनके पास जाइए तो नेता चुनाव के समय आपके पास हाथ जोड़ेगा, उसके बाद आपको ही जाना पड़ेगा 5 साल। ये चीज़ आप मान लीजिए। उनके पास आप एक बार कोई गया? कोई ऐसा आदमी है जो गया हो? कोई नहीं। हाँ, कोई गए नहीं है। इनको आप जाना चाहिए। जाने के बाद जब नहीं सुनवाई होती तो आप सब लोग मिल के करें, मीटिंग करें। इधर इधर इधर। ये हमारे ऊनो गांव के निवासी, इनकी भी समस्या। आप इस समस्या पे कोई लगती है आपको समस्या गांव की? गांव के साथ हैं आपकी? नहीं। हाँ, गांव के साथ। तो वोट का मामला क्या है आपका? वोट का मामला सब सही है। ये बताइए, ग्राम प्रधान में आप किसको वोट दिए थे? किसको वोट दिए थे? ग्राम प्रधानी में चुनाव हुआ था कितने दिन? मई जून में चुनाव हुआ था ना, जून में। तो आप किसको वोट दिए थे? आप बताइए। अब चुनाव नहीं चला, कोई दिक्कत नहीं। प्रधान जी को दिए थे। प्रधान जी को दिए थे। आप उनसे कभी कहे ये रोड के बारे में? आपने तो रोड के बारे में कभी कोई शिकायत किया? अब किए भी होंगे तो क्या करेंगे? प्रधान इतनी प्रधान अगर प्रधान का छोड़ो यार, यहाँ पे अगर एक तो जो प्रधान का बीटीसी का सदस्य होता है ना, वो भी चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। करने चाहे, जैसे हम लोग चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। सरकार को पलटवा सकते हैं हम लोग, झूठा प्रचार भी कर सकते हैं। लेकिन हम लोग दिखाते हैं तब प्रचार करते हैं। ये हम दिखा रहे हैं, इसीलिए झूठा प्रचार नहीं कर रहे हैं। तो आपके अगर प्रधान को वोट दिए तो कभी उनसे कहिए कि ये गांव की जो समस्या है इनके दूर करें। 10 से 20 हज़ार यहाँ लोग रहते हैं, बच्चे जा रहे हैं स्कूल में पढ़ने वाले। अगर आप वोट दिए तो आपका ये अधिकार भी है। जिसको आप वोट दिए उसको बात करिए, आप उसको, ये आपका अधिकार है। आप चाहे तो योगी जी से बात कर सकते हैं। जनता का अधिकार है, इसलिए अधिकार को पहचानिए, इसकी आवाज़ उठाइए। हम कहाँ बात कही? बिल्कुल कर सकते हैं आप। कैसी बात करें? हेल्पलाइन नंबर आपको पता है? कोई जानकार आदमी नेट की दुकान पे आप जाइए, हेल्पलाइन नंबर निकालिए, उनसे बात करिए। ये कभी मत कहिए। आप कहीं भी पहुंच सकते हैं, लेकिन जानकारी होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर इसकी आवाज़ उठाना है तो आप ग्राम प्रधान से बोलिए कि हमारे गाँव समस्या है। आप वोट दिए, वोट का अधिकार। आप प्रधानमंत्री भी बनाते हो, वही वोट से विधायक भी बनाते हो, सांसद भी बनाते हो, हर चीज़ बनाते हो। तो आपका ये अधिकार होना चाहिए कि आपको बोल सको। ठीक है, तो इसलिए आप इसके लिए बोलिए प्रधान को। बोलिए बोलिए बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, बोलिए, सामने बोलिए। अब हम क्या बोले भैया? ये तो जो है सब गांव आते जाते सब लोग रहते गाँव भी हैं, आते वो जाते तो कहिए ना। देखना हमारे चाहिए। प्रधान जी से अपील है कि आप ये रोड को थोड़ा बहुत ध्यान दीजिए। इतना तो बोल सकते हो ना गांव के आदमियों को? नहीं आप नहीं, हम तो कह रहे हैं भाई, गांव है, अपना गांव है, चाहे बाहर का गांव हो, गांव स्वच्छ रहना चाहिए। बिल्कुल। ये गंदगी भारत सरकार भी है, स्वच्छ भारत भारत अभियान सरकार, चला रहे थे। क्या ये स्वच्छ भारत अभियान कहीं से दिख रहा है? मुझे तो दिख रहा है कि बौना हो गया ये। नहीं, ये तो है बौना। आज 2 साल से चल रहा 2 है। साल से चल रहा है ना। तो इसका मतलब पिछले सब झेल रहे हैं, मतलब कई साल से हाँ हाँ, ये चल रहा है कई ना। साल से 3-4 साल से चल रहा है ये मामला। देखिए, वोट आप दिए तो वोट का अधिकार भी है आपका। और आप जो नेता चुने उससे आपका पूछने का भी अधिकार है। आपको वोट दिए हैं तो हम ये यहाँ के जो लोगों से जो समस्याएं थी उसका हमने दिखाया है। और मैं अपने ग्राम प्रधान से अपील करना चाहता हूँ कि इस पर तुरंत संज्ञान ले।